नमस्कार छात्रों, JSM कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये वीडियो MP बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए हैं, जिसमें आज हम लकार पढ़ेंगे और लकार में भी लट लकार वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वर्तमान काल के बारे में। सामान्य जानकारी जो हमको पता होनी चाहिए वो क्या क्या है। वर्तमान काल को जानने से पहले हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको उससे पहले कुछ जानकारी होना चाहिए। वचन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहले की बात करें तो पहले वचन को हम कहते एक वचन, फिर आता है हमारा द्विवचन और फिर आता है हमारा बहुवचन। ठीक है, इतना ध्यान आ गया सबको। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन होते संस्कृत में। उसके बाद हमको संस्कृत के पुरुषों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पुरुष संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप चाहे तो अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। बिल्कुल शांति से बैठ कर के ध्यान से सुने और नोट करें और दोहराते चलें। अब जब हमको पुरुष और वचन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, लकार। लकार का मतलब होता है काल या समय। काल या समय। लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारी MP बोर्ड की पुस्तकों में 5 प्रकार के लकार हम पढ़ते हैं, जिसमें परस्मयी पद में पहला लकार होता है हमारा लट लकार। पहला लकार होता है लट लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। लट लकार का हिंदी अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये वीडियो कक्षा 10 के लिए ही नहीं है, अपितु इसको कक्षा 9 के छात्र, कक्षा 8 के छात्र, कक्षा 7 के छात्र और साथ में कक्षा 6 के छात्र भी देख सकते हैं, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम ट्रिक के माध्यम से लकार को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कह दिया है कि लकार मतलब होता है काल, अर्थात समय। अब ट्रिक है, लट लकार मतलब आपको पता होना चाहिए वर्तमान काल होता है। अब यहाँ देखेंगे पुरुष और वचन हमने पहले क्यों समझ लिए, क्योंकि लकार में पुरुष और वचन एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। यहाँ देखेंगे ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें पुरुष के कॉलम में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष हो गए। वचन के कॉलम में देखेंगे तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, इसलिए हमने पुरुष और वचन के बारे में चर्चा की। अब ये ट्रिकी शब्द हैं। प्रथम पुरुष के सामने आप देखेंगे तो ती, तहा, अंति, साथ में आप बोलते भी चलें। और मध्यम पुरुष के सामने वाली लाइन में देखेंगे सी, था, था। फिर इसी प्रकार से उत्तम पुरुष की सामने वाली लाइन में देखेंगे आमी, आबह, आमहा। आमी, आबह, आमहा, इस प्रकार से है। तो जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा आप दोहराते चलना। ठीक है, प्रथम पुरुष की लाइन को यदि हम देखेंगे
पढ़ेंगे, समझेंगे। उसमें लिखा हुआ है, आपको बोलना भी है, दोहराना भी है। यदि आप नहीं बोलेंगे, नहीं दोहराएंगे, तो आप उस प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम प्रथम पुरुष की लाइन में। तीता अंती, इस लाइन को बार बार बोलते जाएं इसी लय के साथ। तीता अंती, तीता अंती, तीता अंती। अब जब आपने ती बोला, मतलब आपने बोल दिया कि प्रथम पुरुष की लाइन याद कर रहे हैं हम, तो ती बोला आपने, तो इसका मतलब होया कि आपने एक वचन में ती बोलते हैं। तहा जब आपने बोला तो उसको द्विवचन में बोलते हैं। और अंति जब आपने बोला तो हम उसको बहुवचन के रूप में बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रथम पुरुष के रूपों को याद कर लेंगे। ती, ताहा, अंति। उसके बाद अपन आते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष की लाइन जो है उसमें देखेंगे आप, सी, था, था। अब इसके लिए लय बनाएंगे, सी, था, था, सी, था, था। जब सी हमने बोला तो वो एक वचन का रूप हो गया, था हमने बोला तो वो द्विवचन का रूप हो गया, और था हमने बोला तो वो बहुवचन का रूप हो गया। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में चलेंगे हम। आमी, आबह, आमः, आमी, आबह, आमः। जब हमने आमी बोला तो एक वचन, आवाह बोला तो द्विवचन, और आमः बोला तो बहुवचन। तो चलो अब हम इनको एक साथ बोलते हैं। ती, ताहा, अंति, सी, था, था, आमी, आवाह, आमः। इस प्रकार से बच्चे आप घर पर इनको दोहरा करके, अभ्यास कर करके आप याद रख कर सकते हैं। ती, ताहा, अंति, सी, था, था, आमी, आबह, आमः। अच्छा, और इनको दोहराने के लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले, कुछ भी काम कर रहे हों, तो जैसे हम गाने को याद नहीं करते कभी भी, है ना, वो अपने आप हमको याद हो जाता है। तो इसी क्रम में आप इनको याद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समय देना, बैठ करके, खड़े होकर के, चल करके, खेत में भी काम कर रहे हैं तो भी आप दोहरा सकते हैं। ती, ताहा, अंति, सी, था, था, आमी, आबह, आमः। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और आप याद कर लेंगे इनको आराम से। आपको उसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। उदाहरण। अब देखते हैं जो हमने ट्रिक याद की है उसको हम उदाहरण के माध्यम से कैसे समझेंगे। ठीक है, पठ। पठ जो कि एक संस्कृत की धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, तो लट लकार वर्तमान काल में हम पठ धातु के रूप कैसे चलाएंगे। यहाँ देखेंगे नीले अक्षरों से मैंने जो पहचान हमने अभी ऊपर पढ़ी है वो लिखा है, और लाल अक्षरों से पठ धातु को लिखा है। ठीक है, तो इन पहचानों को हमको क्या करना है, धातु के पीछे जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे कि पठ धातु के साथ पहचान लग गई ती, तो क्या बन गया, पठती। पहचान लग गई पठ धातु के साथ तहा, तो बन गया पठतहा। फिर अंत में बहुवचन में पठंती। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो हम इनका भी एक बार अभ्यास कर लेते हैं। पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावः, पठामः। क्लियर है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से या इसी तरह से हम अन्य धातुओं को भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक धातु हमारे पास दिखाई दे रही है यहाँ पर, हस। हस का मतलब होता है हंसना। अब यदि हम हस के रूप लट लकार वर्तमान काल में चलाएंगे तो हमारे रूप बनेंगे हसती, हसतः, हसंती, हससी, हसथः, हसथ, हसामी, हसावः, हसामः। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
और अन्य एग्जाम्पल लिखे हैं। हस मीन्स हंसना, भू अर्थात होता है होना, लेकिन भू के रूप चलते काय में भव धातु में चलते हैं। ठीक है। नम यानी झुकना, गम यानी होता है जाना, लेकिन गम के रूप किस में चलेंगे? गच्छ में चलेंगे। पृच्छ यानी पूछना आदि धातुओं के रूप भी पठ धातु की तरह ही चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।